टुनी चिड़िया की शादी सोनू चिड़ा से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। मैं बहुत अमीर नहीं हूँ टुनी, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ दिनों बाद टुनी एक अंडा देती है, जिससे एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है। सुनिए जी, अब हमारी एक बेटी भी हो गई है और हमारे पास आमदनी बहुत कम है। हम दोनों तो किसी तरह अपना गुजारा कर ही लेते हैं, लेकिन इस गरीबी का साया मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहती। तुम परेशान मत हो टुनी, मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, मैंने सुना है घोंसला विभाग में बहुत ज़्यादा नौकरी निकलने वाली है। उसमें महिला सीट भी बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे आप उसकी पढ़ाई करा दें तो मेरी उसमें नौकरी लग जाएगी, फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन टुनी, उस नौकरी में काम क्या करना होता है? अरे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस जंगल के पंछियों के घोंसलों की जांच करनी है। अगर किसी पंछी का घोंसला टूटा है तो उसकी लिस्ट बनाकर सरकार को दे देना है, जिससे कि सरकार उसकी मरम्मत करा सके। टुनी, काम तो ठीक है, मगर ये पढ़ाई तो 2 साल का है और इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। मैं फीस के पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप कहीं से उधार ले लें, फिर जब नौकरी लग जाएगी तब हम उधार चुका देंगे। सोनू चिड़ा टुनी की बात मानकर तोते सेठ से पैसों का इंतज़ाम कर लेता है और टुनी की पढ़ाई शुरू करा देता है। फिर 2 साल बाद टुनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी नौकरी घोंसला विभाग में हो जाती है। एक दिन जब टुनी ऑफिस में रहती है, तभी हाय टुनी, इस बार मेरी और तुम्हारी ड्यूटी एक साथ लगी है। अच्छा, तो फिर चले काम पर। कालू कौआ और टुनी कई घोंसलों की जांच करने के बाद ऑफिस में आ जाते हैं। टुनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। वैसे टुनी, तुम बहुत खूबसूरत भी हो। टुनी कौवे की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है और अपने घर चली जाती है। आज तोता सेठ अपने पैसे मांगने आया था। इस महीने की तनख्वाह से हम तोते सेठ का कर्जा चुका देंगे। तनख्वाह आई नहीं और उसे उड़ाने के बारे में अभी से सोचने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनी चिड़िया कालू कौवे से अपनी तारीफें सुन सुनकर काफ़ी खुश रहने लगती है, लेकिन टुनी का रवैया अपने पति और बेटी के लिए पूरा बदल गया था। टुनी, सुनहरी की पढ़ाई में मेरे सारे पैसे चले जाते हैं। अगर तुम अपनी तनख्वाह से तोते सेठ का कर्जा चुका देती तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो ये घर तोता सेठ हमसे छीन लेगा। छीन लेता है तो छीन लेने दो। वैसे भी अब मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं है। तुम तो हमेशा से गरीब थे और गरीब ही रह गए, और मैंने मेहनत से पढ़ाई करके ये नौकरी पाई है, तो तुम मुझे खुश भी नहीं रहने देते हो, गरीब गंवार कहीं के। इतना कहकर टुनी कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। टुनी, तुमने मेरे और सुनहरी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। कालू, मैं अपने पति का घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या? मगर क्यों? क्यों क्या कालू, अब हम दोनों शादी करके एक साथ रहेंगे। अरे कौन है बेटा जो तुझसे शादी करना चाहती है? इतना कहते हुए कालू की माँ टुनी के पास आ जाती है। अरे तू तो शादीशुदा है और शायद तेरी तो एक बेटी भी है। मैंने तो सुना है कि तेरे पति ने तुझे पढ़ाया लिखाया और जो तू नौकरी कर रही है उसके लायक बनाया, और तू उसे ही छोड़कर यहाँ आ गई। अरे तुझे शर्म लाज है कि नहीं? तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी जैसी चिड़िया से मैं अपने कालू की शादी होने दूंगी? कालू, तुम कुछ बोलो ना। माँ सही बोल रही है।
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे तुम तो अपनी बेटी की भी ना हुई तो मेरी कैसी हो सकती हो? सुन लिया तूने कल मुही, अब जा यहाँ से और दोबारा से मत आना। इस तरह से टुनी हमेशा के लिए अकेली रह जाती है।